हेलो गाइस। तो आज जो सचिन है उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी है कि वो भोपाल गए थे नेहा के एंगेजमेंट में और फिर उनसे क्यों नहीं मिले, क्या ऐसा बीच में हो गया था। जी हाँ गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि जो मनीषा और जो सचिन है वो दोनों भोपाल भी गए थे नेहा की एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए। और फिर मनीषा और जो सचिन है वो दोनों ये बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे नेहा दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए चले गए थे कि बिना बताए उनको, क्योंकि उनका इनविटेशन हमारे पास था, लेकिन मैंने उस टाइम पे उनको मना कर दिया था क्योंकि मेरी भोपाल के आसपास के काफ़ी शहरों के अंदर मेरे इवेंट थे 6, 7, 8 और 9 तारीख को। तो मैंने उनको बोला था कि मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन फिर मैं वहाँ से थोड़ा फ्री हुआ तो मैं उनकी एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए जा रहा था, मेरी फैमिली मेरे साथ में थी। लेकिन मैं उनको सरप्राइज़ देना चाह रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ क्या। लेकिन फिर मैंने नीतू दीदी को कॉल किया कि नीतू दीदी मैं भी इस एंगेजमेंट में शामिल होने आ रहा हूँ। तो नीतू दीदी ने कहा कि आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए नेहा को कि आप भी आ रहे हो एंगेजमेंट में। फिर सचिन बोलते हैं कि मैंने नीतू दीदी ने मुझे बोला तो उसके बाद में मैंने नेहा को कॉल किया और उनकी पूरी फैमिली को मैंने कॉल किया था, लेकिन कॉल किसी ने रिसीव नहीं करा क्योंकि सब लोग उस फंक्शन में बिजी थे। तो उन लोगों को टाइम नहीं मिला और वो मेरा किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया था उस टाइम पे। तो मुझे यूँ लगा कि थोड़ा-सा कि शायद वो लोग बिज़ी होंगे इस चीज़ को लेके और मैं फिर अचानक से उनको सरप्राइज़ दे दूँ, क्या पता मैं पहुँचूँगा उससे पहले-पहले वहाँ पे प्रोग्राम हो जाए तो फिर मेरा लेट पहुँचने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल पड़े थे। लेकिन फिर जैसे ही कुछ टाइम हुआ 2-3 घंटे निकले तो मेरे पास में नेहा दीदी का भी कॉल आता है, उनके भाई का, उनकी भाभी का, नीतू दीदी का, सबका कॉल आता है कि तू अभी तक पहुँचा कैसे नहीं है। लेकिन फिर मैंने उन्होंने मुझे वापस बुलाने को भी बोला कि तू अभी वापस आ जा, अगर तू वापस निकल गया है घर के लिए तो वापस आ जा। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी और मनीषा की भी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी बताई है ये सचिन ने अपनी तरफ से बताई है, जो बिल्कुल गोलमोल स्टोरी बताई है जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और कुछ लोगों का ये भी आ रखा था कि इसमें जो नेहा है वो उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने बिल्कुल बॉयकट कर दिया है सचिन और मनीषा को। उन लोगों ने जो नेहा के भाई हैं, नेहा की भाभी हैं और नेहा के जो सेकंड हस्बैंड है सुमित जी, इन तीनों ने उसको अनफ़ॉलो कर रखा है। सुमित जी ने इन दिनों के अंदर मनीषा को भी फ़ॉलो किया था, लेकिन इन दिनों के अंदर जो ये वीडियोज़ वग़ैरह देखे ना, उन्होंने भी अनफ़ॉलो कर दिया है। लेकिन बस वो ये था कि सचिन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि नेहा ने ही उनको इनविटेशन नहीं दिया था। बस वो पब्लिक के सामने ये लेके आ रहे हैं कि उसने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं गया था। तो गाइज़ ये था कि काफ़ी ये भी बातें आ रही हैं कि जो नेहा की फैमिली है वो नहीं चाह रही थी कि सचिन और मनीषा वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उनकी जो होने वाली जो नई फैमिली है नेहा की ससुराल वाली, वो कहीं परेशान ना हो जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए और उनके बारे में कुछ उल्टा-सीधा ना सोचने लग जाए। तो इसी रीज़न से उन लोगों ने फ़ोन भी रिसीव नहीं करा था, उसको कोई कॉल भी नहीं करा और उसको इनवाइट भी नहीं करा था। लेकिन ऑडियंस जो है ना वो बोले बिना नहीं रहेगी। तो उसको ये डर था कि मुझे लोग बोलेंगे कि तू क्यों नहीं गया, तू क्यों नहीं गया? या फिर उनके जो अदर फैमिली मेंबर है वो भी बोलेंगे कि तू क्यों नहीं गया? तू तो इतना करीबी था, इतना हितैषी था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तुम्हारी, तू क्यों नहीं गया? तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो वापस से अपने ऊपर इस चीज़ का ब्लेम नहीं ले रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। वो ये बोल रहे हैं मुझे बुलाया था लेकिन मैं वहाँ पे गया नहीं था। तो अभी तक तो उन लोगों ने यही इस चीज़ को बताया कि ये सब चीज़ें हुई थी। और दूसरा ये है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने वालों के लिए भी उन्होंने ये बोला था कि मुझसे सटीक सवाल कीजिए, मैं सटीक जवाब दूँगा उसका। लेकिन उन्होंने एक आंसर ऐसा नहीं दिया जिससे थोड़ा यूँ महसूस होए कि हाँ, सचिन की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। और सचिन को काफ़ी जो लोग हैं, जो हेटर्स भी हैं सचिन के, काफ़ी प्यार करने वाले भी हैं। तो उन लोगों ने ये बोला था कि पूरे वीडियो के अंदर पूरे जब तक आप लाइव रहे हो ना, सिर्फ़ आप नेहा, नेहा, नेहा करते आए हो। आप कम से कम अपनी बीवी की तो सोचिए। आप उसका तो साइड में रखो, उसको हर चीज़ में आप कंपेयर करते हो, हर इंसान से आप कंपेयर करने लग जाते हो। वो आपकी बीवी है, कोई चीज़ नहीं है जिसको आप उठाया और उसी की कर दिया, उसमें ये है, उसमें वो है। आप पूरे वीडियो में आपने मनीषा के बारे में इतनी बातें नहीं करी जितना आपने नेहा, नेहा, नेहा कर दिया है। तो आपकी बीवी है, आप उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपकी पूरी फैमिली को वो सँभाल रही है।
और वो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके भरोसे आई है, लेकिन आप हो के किसी और के पीछे भाग रहे हो। लेकिन आपके जो वीडियोज़ हैं, जो आगे जो नेहा की वीडियोज़ हैं, उनके ब्लॉग हैं, देखने के ये लग रहा है कि आपकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेवजह उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाह रहे हो, जबकि वो आपका नाम तक नहीं लेना चाह रहे हैं। और वो नहीं चाह रहे हैं कि आप उनके घर में जाओ, आओ, करो कुछ भी। तो आप भी ना अपना स्वाभिमान है ना वो बचा के रखिए। इंसान के लिए सबसे बेस्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सचिन, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाइए, उस चीज़ के पीछे मत भागिए। और वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग उनके आसपास भी जाओ या उनसे बातें भी करो। और फिर एक इस चीज़ का भी जो सचिन है, उन्होंने एक गोल गोल आंसर दे दिया, कोई मज़ेदार ऐसा कोई था भी नहीं। और सेकंड एक क्वेश्चन आता है उनके पास में कि आप लोग ये कमेंट करते हो कि लोग हमें अब मुझे आशिक बोल रहा है, कोई मुझे मजनू बोल रहा है, इसलिए मैं रोया हूँ अपनी माँ के गले मिल के, या फिर जो भी है आप मुझसे गंदे गंदे कमेंट कर देते हो बिना सोचे समझे किसी के बारे में। तो इस पे एक लड़की है, तो वो लड़की बोलती है कि आपने जो ये चीज़ें जो गंद आप लोग फैला देते हो, आपको वो गंद फैलाने का आप जो रायता फैला देते हो ना, ये सब चीज़ें करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। आप लोग सोशल मीडिया पे इतना गंद फैला देते हो, अपने बारे में फैला देते हो, अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में फैला देते हो, किसी लड़की की इज्जत पे कर देते हो, वीडियो तक आप लोग वायरल कर देते हो, फिर आप ऑडियंस से ये चाहते हो कि वो बोले ना। तो ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को आप लोगों ने खरीद नहीं रखा है कि वो कब बोले कब नहीं बोले। हमेशा आपके पॉजिटिव ही बोले। क्यों बोले कि भाई कोई खाने का देते हो तुम लोग, कुछ तुम लोगों ने कुछ खरीद रखा है ऑडियंस को? ऑडियंस के बलबूते पर ही तुम लोग हो। तो तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है, और अपने हर वीडियो में बस एक दूसरे का नाम लिए जाओ, ताकि जो बहस है वो आगे की तरफ बढ़ती जाए, आगे तरफ बढ़ती जाए, आगे की तरफ बढ़ती जाए। तुम्हारे पास कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है कि तुम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और बेवजह एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहे हो। तो नेहा जैस तिवारी है, वो भी इस चीज़ को नहीं छोड़ रही है, आप हो तो आप इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हो। बेवजह सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है आप लोगों ने। तो ऐसे ऐसे कमेंट था जिनका सचिन के पास में कोई भी रिप्लाई नहीं था, वो कोई रिप्लाई कर ही नहीं पाए। बस उनको ये था कि सटीक क्वेश्चन करो, सटीक जवाब दूंगा। क्वेश्चन तो इतने सटीक आए हैं कि वो उनका रिप्लाई ही नहीं कर पाए। आधे से ज़्यादा सटीक क्वेश्चनों को देखने के बाद में भी उन्होंने उनको रीड करना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उस चीज़ का। और ऑडियंस ने अगर अपने सटीक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना, तो सचिन लाइव क्या ब्लॉग बनाना छोड़ देगा। तो गाइस, मेरा यही था इस वीडियो को लेके कि जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी है, क्योंकि पब्लिक है वो सब जानती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। और अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।